નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પ્રીતિ મહેતા. આપનું સ્વાગત છે બુલેટિન ઇન્ડિયામાં. જ્યારે આપણે ચિંતાજનક અને સ્ટ્રેસમાંથી ફ્રી થઈને આપણે સિરિયલ્સ જોતા હોય છે, ત્યારે કેવી સિરિયલ જોવાનું પસંદ કરતા હોય છે? તે હોય છે કોમેડીની સિરિયલ. અને વાગલે કી દુનિયા પાર્ટ 2 સબ ટીવી ઉપર તો આપ નિહાળતા જ હશો. હવે સબ ટીવી પર આવતી વાગલે કી દુનિયા પાર્ટ 2માં એક કેરેક્ટર એવું છે જેને આપ નફરત કરો છો, પરંતુ નફરતની સાથે સાથે એટલો પ્રેમ પણ આપો છો. આપની નફરતમાં એમને આ પ્રેમ દેખાઈ રહ્યો છે. એમને મહેનત રંગ લાવી છે, કારણ કે જે પ્રમાણે ડૉક્ટરમાંથી એક્ટર સુધીની સફર તેમણે ખેડી છે, આ મુકામ હાંસલ કર્યું છે વિથ પેરેન્ટ્સના બ્લેસિંગ સાથે. તે કેરેક્ટર છે માયા. માયા કે જેને આઈ લાઈક પ્રોટોકોલ સૌથી વધારે ગમતા હોય છે, અને પ્રોટોકોલનો કોઈ ભંગ કરે ને તો એમને બિલકુલ પસંદ પડતું નથી. અને આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે બુલેટિન ઇન્ડિયાના સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર અંબર બેદી, એટલે કે માયા. डॉक्टर अंबर बेदी, आपનું સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત છે. बुलेटिन इंडिया में आपનું स्वागत है. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं बुलेटिन इंडिया, प्रीति और हमारे बुलेटिन इंडिया के जितने भी व्यूअर्स, जितने भी दर्शक हैं, सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. मैं हूं आपकी माया अहलावत अंबर बेदी. माया जी, सब लोग अभी आपको देख रहे हैं तो उन लोगों को आपका जो पर्टिकुलर जो डायलॉग है वो सबसे ज़्यादा सुनना चाहेंगे कि आप कैसे बोल लेते हो, बड़े प्यार से, बड़े नफरत से, कि लाइक उनकी ऐसा बोलते हैं विलन के लिए कि अगर नफरत बढ़ भी जाती है ना तो उनको प्यार समझ के सर आंखों पे रख लेना चाहिए. या सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स. उन्हें मतलब वो मुझे नफरत करते हैं, बट समटाइम्स दे थिंक दैट आई एम लाइक दैट. आई लाइक प्रोटोकॉल्स, राइट. तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे आके ऐसे बोलते हैं कि अंबर, आप इतना बुरा कैसे कर लेते हो किसी का. सो आई थिंक दैट इज़ जस्टिफाइंग माई कैरेक्टर एंड आई रियली लव देयर कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स. आई एंजॉय देम. जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि लोग अंबर में माया को देखते हैं. जब आप बाहर निकलते हो तब कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में लगता है कि हाँ, दर्शक आपसे रिलेवेट करते हैं. कहीं किसी की नफरत आपको देखने को मिली है, कहीं किसी का प्यार आपको देखने को मिला हो? Yeah, every day, because you know the social media is the key nowadays. Everybody goes online and they just write you. They can search you easily. तो every day I get lots of messages, जिनमें से कुछ होते हैं जो कहते हैं कि we love you, and I get scared जब वो कहते हैं कि हमें आप इतने पसंद हो, we want to meet you. तो और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुझे आगे कहते हैं कि आप इतना कैसे बुरा कर सकते हो किसी के साथ. तो आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट फॉर एन एक्टर. कोई भी रोल मिलता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. माया के रोल के लिए क्या मेहनत की थी? माया वॉज अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, बिकॉज माया जैसे मैंने सोचा था, हमारे चैनल ने माया को बिल्कुल ऑपोजिट सोचा था. तो आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद माई कैरेक्टर until now, and every day they come up with something new. They want to improve Maya day by day. तो I think उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, they are doing an amazing job, because जो हमारे व्यूअर्स को दिख रहा है और वो पसंद कर रहे हैं. तो I think they have made Maya very interesting, and I think Maya is amazing. Okay, माया और डॉक्टर अंबर में क्या सिमिलर है और क्या डिफर करता है? डॉक्टर अंबर माया से कम्प्लीटली ऑपोजिट है. माया बहुत रूड कैरेक्टर है. रूड नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि शी इज़ वेरी हर्ट इन हर कैरेक्टर बिकॉज ऑफ मिस्टर वागले. माया की लाइफ अपसेट हो जाती है, उसकी जॉब चली जाती है, एंड शी वॉन्ट्स टू टेक द रिवेंज on him. That's how the character is going. But in real life, I'm not revengeful at all. I forgive people if they do something bad to me even. So I'm very patient and calm. And similarity, I would say, similarity would be that I'm very passionate. It being a TV actress or the normal human being, I think I'm very passionate about everything what I do. वागले की दुनिया पार्ट 2 में माया का किरदार आपको किस तरीके से मिला? क्या उसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ी थी, या फिर माया के किरदार के लिए आपने कोई अलग चीज़ सोच के रखी थी, लेकिन जब आप स्टूडियो में गए कुछ और सामने आया?
Of course, Maya ka character, I gave my audition to the casting directors, and somehow my audition reached to the channel, and they liked my audition, and then they called me for the character. Initially, the character was just a journalist who came into the picture. It's kind of episodic. Then they like my acting, or maybe people like you guys, दर्शकों ने बहुत उसे सराहा, and they thought कि हमें माया को अब continue कर देना चाहिए. तो इस तरह से उन्होंने दोबारा मुझे जब कॉल किया एंड दे सेड कि वी वांट यू द नेगेटिव लीड ऑफ दिस सीरियल, तो हम आपके साथ वो प्ले करना चाहते हैं. एंड आई वाज वेरी हैप्पी. एंड ऑफ कोर्स माया जिस तरह से मुझे स्टोरी बताई गई थी, उस हिसाब से मैंने माया को, हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना नज़रिया होता है किसी कैरेक्टर को बनाने का, तो मैंने अपने अंदाजे से जो मुझे लग रहा था कि माया ऐसी होगी मेरे नज़रिए से, मैंने वैसे बनाया. बट चैनल वांटेड समथिंग एल्स. तो उन्होंने जब मुझे कैरेक्टर वो बताया कि ऐसे करना है, तो वी ट्राइड दैट वन ऑल्सो, एंड पीपल एंजॉइंग Maya's character. And since then I think I'm playing different variations. Every day there's some spice going on in the show. So I think बहुत सारी variation करने का मुझे मौका मिला है, and if you are liking it, I think it's working. ओके, माया के किरदार की हमने बात कर ली. अब बात की जाए डॉक्टर अंबर बेदी से. डॉक्टर अंबर बेदी और एक्टिंग, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है. ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं होती है, एंड दे से कि आप डॉक्टर हैं, सिंस यू हैव completely changed the profession, so ये एकदम से कैसे हो गया. एकदम से कभी कुछ नहीं होता. It takes years. तो मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मैंने कॉलेज में थी तो मुझे एक्टिंग का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था. माई डैड यूज्ड टू बी अ वेरी गुड एक्टर, और वो शायद मुझे उनसे कहीं से विरासत में मिल गया. मेरी सिस्टर में भी ये गुण है. तो आई थिंक वो वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया, बिकॉज माई फैमिली इनिशियली वॉज नॉट वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग. उन्हें लगता है कि वी कम फ्रॉम अ वेरी स्पिरिचुअल फैमिली, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे परिवार की लड़कियां जो हैं, बिकॉज आई एम अ सरदार एंड बिलोंग टू बेदी फैमिली, एंड उन्हें लगता है कि हमारे घर की लड़कियां ये एक्टिंग वैक्टिंग में नहीं जानी चाहिए. तो वो उन्हें ये पसंद नहीं था. तो मैं छुप छुप के मैंने स्टार्ट किया, कॉलेज से स्टार्ट किया. आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन यूथ फेस्ट. तो वहाँ से मुझे ये इंटरेस्ट जागा. फिर मैंने मॉडलिंग की, पर छुपके की, बिकॉज मुझे था कि अगर उन्हें पता चल जाएगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी. एंड देन व्हेन आई गॉट द क्राउन फॉर मिस जालंधर, माय पेरेंट्स वर देयर. आई हैड टू टेल देम कि मुझे एक कंपटीशन ज्वाइन करना है, एंड मुझे उनकी परमिशन चाहिए थी. तो मुझे उन्हें बताना पड़ा कि आपकी परमिशन चाहिए, तो रिटन लेटर चाहिए आपकी तरफ से. तो व्हेन आई गॉट द क्राउन, माय डैड वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. So since from there he started supporting little bit. Then I became an anchor also. ओके, यानी अब मेरी गद्दी थोड़ी खतरे में है कि अब ये एंकर भी है. बट नहीं, अब मैं एक्टर हूँ. डॉक्टर भी है, एक्टर भी है, एंकर भी है, और कोई फील्ड छोड़ी है आपने? फील्ड तो बहुत सारी हैं जो still I want to explore, and I think being an actor I have that opportunity. यू मे नेवर नो कौन सा कैरेक्टर मुझे कब करना पड़ जाए. तो वो जो मेरे फैंटेसीज़ हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके, डिफरेंट जॉनर्स को एक्सप्लोर करने की, आई थिंक दैट विल कम ट्रू इवेंचुअली. फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि डॉक्टर अंबर बेदी मार्शल आर्ट भी सीखा हुआ है, कि जब ज़रूरत पड़े तो उसका प्रयोग भी वो कर सकते हैं. एंकर भी है, एक्टर भी है, और डॉक्टर भी है. अब सवाल आके ये खड़ा होता है कि मार्शल आर्ट क्यों सीखना पड़ा, कि हाँ भाई एक्टिंग में ज़रूरत पड़े उसलिए, या फिर शौक था कि ये करना है और नेक्स्ट अभी क्या करना बाकी है? मार्शल आर्ट्स मैंने सीखे हैं अपने पापा से. मेरे माय डैड वाज द ट्रेनर. तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बच्चों को, पंजाब के बहुत बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये आर्ट सिखाया है. एंड मेरे ख्याल से मैं तब 6-7 ईयर्स की थी जब से मैंने ये सीखना स्टार्ट किया. एवरी मॉर्निंग 4 AM इन द मॉर्निंग, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हम लोग घर के, हमारे पीछे बहुत बड़ा हमारा ग्राउंड था, तो वहाँ पे हम सब बच्चे, ऑलमोस्ट आई थिंक 35 बच्चे होंगे,
जो हम इकट्ठे होकर सुबह 4 बजे मेरे पापा उठा देते थे, एंड आई वॉज वेरी लिटिल किड, तो मुझे लगता था कि क्यों हमारे साथ ये टॉर्चर करते हैं हमें. बट इवेंचुअली नाउ आई नो कि बिकॉज इट्स अ सिख मार्शल आर्ट जो मेरे धर्म को रिप्रेजेंट भी करता है, और आई थिंक मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आज के ज़माने में हर एक लड़की को स्पेशली जानना बहुत ज़रूरी है. यू मे नेवर नो कि आपको कब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए. और बीइंग फ्रॉम अ सिख फैमिली, हमारी फैमिली में ये मार्शल आर्ट्स जो हैं ये हमारे ब्लड में है. आई गेस इफ़ यू टॉक अबाउट आवर गुरुज ऑल्सो, सो फ्रॉम द 6th गुरु ऑफ 6, उन्होंने 2 तलवारें ली थी, मीरी और पीरी 2 तलवारें, एक गरीबों की रक्षा के लिए और दूसरी कि किसी पे जुल्म ना हो और सब पीसफुली रहें लोगों की रक्षा के लिए. तो सिंस देन आई थिंक आई बिलोंग फ्रॉम बेदी फैमिली, तो वो शायद हमारी फैमिली में मेरे पापा के अंदर कहाँ से आया आई डोंट नो, बट उनके थ्रू मुझे मिला एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. मैंने हॉर्स राइडिंग उनसे सीखी एंड माई रोल मॉडल इज़ माई डैड. अब डैड की आपने बात की है, थोड़ा इमोशनल भी हो गए. एक चीज़ एक पूछना चाहूँगी कि आपने बोला कि आप बहुत स्पिरिचुअल फैमिली में से आ रहे हो, जहाँ एक्टिंग और उन सब से थोड़ा दूर का वास्ता है, क्योंकि वहाँ से आपका कोई बॉलीवुड या टॉलीवुड में नहीं है. लेकिन जब आपने बताया कि ऐसे मैं जा रही हूँ एक शो में, उसके बाद सुपर मॉडल हुआ, उसके बाद वागले की दुनिया हुआ, तो लाइक पापा अब कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल है. तो पापा ने पहले बोला था बेटा क्या रोल है, थोड़ा डिस्कस कर ले. अनफॉर्चुनेटली my dad is no more. Sorry. I lost him in April last year, not because of COVID, but he was sick due to other medical conditions, and we couldn't do much. We came to know very late. जब तक हमें पता चला he was out of our hands. तो वागले की दुनिया मुझे उनके जाने के बाद मिला. And I feel sad. पापा ने आपकी सक्सेस को देखा हुआ है Yeah. और उनको पता है अपनी बेटी पे भरोसा है, और जहाँ कहीं भी है वो आपको देख रहे हो, ब्लेसिंग्स भी दे रहे कि बेटा आई एम विथ यू. Yes. और आपको कहीं पे भी पुष्पराज का डायलॉग आता है ना कि मैं झुकूंगा नहीं. Yeah. मेरे डैड ने मेरी सक्सेस स्टार्ट होती देखी है, बिकॉज आई डिड अ पंजाबी सीरियल ऑल्सो एंड आई डिड अ नेगेटिव रोल इन दैट टू. एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि ऐसे नहीं, ऐसे क्या करो, ये अच्छा. नहीं वो क्या करो. एंड आई थिंक मैंने कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली एज सच एक्टिंग की. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ टैलेंट विच आई गॉट फ्रॉम माई डैड इन माई ब्लड. सो आई कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट एंड आई विल फॉलो माई ड्रीम्स. एंड मेरे पापा की एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी. वो कहते थे कि क्योंकि मैं उनसे बहुत डरती थी, तो मैंने अपना डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाया. उन्हें बताने में डर के मारे नहीं बताया, छुप छुप के करती रही कि मुझे एक्टर बनना है. तो ही टोल्ड मी कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, यू वांट टू फॉलो समथिंग, बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेल दैट आई वांट टू डू दिस. उन्होंने मुझे कहा कि तू डॉक्टर बनना चाहती थी, यू वर सो firm about your decision कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, and you became. So why you couldn't tell me कि you want to become an actor? I would have supported you from day one. But मुझे डर था कि मेरी फैमिली spiritual है, उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं हैं. तो I couldn't tell him. Because of my fears, I think I have entered very late in this industry, but thank God my dad supported me when I told him. ओके, वी आर सॉरी, बट अब थोड़ी बातें चेंज कर लेते हैं. थोड़ा इमोशनल से अब थोड़ा मस्ती वाले मूड में आ जाते हैं. आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन डॉक्टर अंबर बेदी और माया का कैरेक्टर अहमदाबाद में और गुजरात में आज क्यों आया है? अहमदाबाद में आने का मेन रीज़न है कि मकवाना फिल्म्स अपनी एक नई ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं टुमारो. So they have invited me here so that as a celebrity guest. So that's why I'm here.
ओके, अहमदाबाद में आए, अहमदाबाद में पहली बार आए, या तो आपको पता है अहमदाबाद में क्या सबसे ज़्यादा पॉपुलर है खाने की चीज़? तो आपने आने के साथ कौन सा स्नैक्स है जो सबसे ज़्यादा ट्राई किया और आपने सोच के रखा था अहमदाबाद में जा रहा हूँ ना, ये तो ज़रूर से खाऊंगी? थेपले थेपले आई लाइक देम। और आई थिंक करीना कपूर की एक मूवी भी थी, उसमें भी वो थेपले खाती है। तो सिंस देन आई न्यू कि थेपला है कुछ वहाँ पे, सो आई लाइक दैट डिश एंड आई एंजॉयड इट एंड स्टिल बिकॉज इट्स माय फर्स्ट डे हियर, तो रात को हम समथिंग गुजराती थाली ट्राई करेंगी, कोशिश करूँगी कि मैं वो पूरी खा सकूँ, सो दैट्स माय प्लान। ओके, गुजराती थाली की हम आपको बता दें कि उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, तो उससे बहुत अवेयर रहना। और जो भी बॉलीवुड के हो या टॉलीवुड के हो, जो भी स्टारकास्ट अहमदाबाद में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो हमारा एक फेवरेट फूड होता है फाफड़ा जलेबी, वो सबसे ज़्यादा खाता है, तो वो आप ट्राई करना। उसके साथ वागले की दुनिया की हमने बात की, डॉक्टर अंबर बेदी की बात की। अंबर बेदी की अगर बात की जाए, मिस जालंधर वो रह चुकी है, सुपर मॉडल ऑफ द ईयर भी रह चुकी है। मिस जालंधर के बाद कैसे सुपर मॉडल की तरफ आपने रुख किया, कैसे वो टाइटल आपने जीता? जी, बिकॉज मॉडलिंग स्टार्ट हो चुकी थी मिस जालंधर के कंपटीशन के साथ और उसके क्राउन के साथ, तो क्योंकि मैं छुप छुप के कर रही थी और उस टाइम पे टीवी इतना ज़्यादा नहीं था Yes. पॉपुलर, तो मॉडलिंग वाज समथिंग विच वाज आप यू कुड फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। तो समबडी अगेन कॉन्टैक्टेड मी कि हमने आपको वहाँ देखा है, तो वी वांट कि आप इस शो में भी पार्टिसिपेट करें। तो उस पर भी मैंने एज अ कॉन्टेस्टेंट ही पार्टिसिपेट किया था एंड आई वन द टाइटल फॉर देम फॉर दैट शो ऑल्सो। सो वहाँ से फिर मॉडलिंग थोड़ा मैंने और किया, कुछ एथनिक वेयर ऐसे रैम शोज़ वगैरह किए मैंने, बट देन माई पेरेंट गॉट टू नो कि ये कुछ कुछ कर रही है हमसे छुप छुप के। तो आई टोल्ड देम कि ठीक है, मैं करना तो चाहती हूँ, इंडस्ट्री में आना तो चाहती हूँ, बट आई विल डू समथिंग विच माई पेरेंट्स वुड नॉट फील बैड अबाउट। तो उन्हें लगता था कि कपड़े छोटे पहनने पड़ेंगे या कुछ ऐसी उनकी सोच थी कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमारे कल्चर को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आई थॉट बीइंग एन एंकर, तो तब मुझे न्यूज़ चैनल से भी एक ऑफ़र आया, तो उन्होंने कहा कि आप एंकरिंग करेंगे हमारे साथ। आई सेड व्हाई नॉट, मैं तो चाहती हूँ टीवी में। सो आई स्टार्टेड माय करियर एज एन एंकर देन एंड फॉर 1.5 year आई anchored their show and I work for गुलिस्तान न्यूज़ एंड देन जलंधर दूरदर्शन जो हमारा वहाँ का चैनल है, उसके लिए मैंने एज एन एंकर काम किया। दुर्गा के जो रूप होते हैं ना, वो सारे मुझे अभी यही दिख रहे हैं। शस्त्र क्रिया भी कर लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, मार्शल आर्ट भी कर लेते हैं, रैंप वॉकिंग भी कर लेते हैं, मेरी गद्दी खतरे में एंकर भी कर लेते हैं। अब क्या करने की चाह है? There are many things I still want to explore, especially related to adventures. तो आई थिंक अभी जो मेरा कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा मेरा है कि मैं कुछ नया सीखूं, जिसमें ऑन द टॉप लिस्ट पे है आई वांट टू डू लर्न दिस स्केटिंग, मे बी आइस स्केटिंग और नॉर्मल स्केटिंग, एंड आई एम लर्निंग नॉन चाकूज ऑल्सो। सो ओके, मुझे सबसे ज़्यादा ये पूछनी है कि डॉक्टर अंबर को कौन सी चीज़ या कौन सी बात या कौन से चीज़ें ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पसंद है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या बातें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा नफ़रत है? मुझे झूठ से बहुत नफ़रत है, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे सच बोल के मुझसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, बट आप झूठ बोल के अगर मुझसे इतना सा भी फेवर लेंगे ना, तो आई गेट वेरी एंग्री अबाउट दैट। वो शायद मैं आपको नहीं बोलूँ, बट मेरे दिल में रहेगा। और जो चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगती है इंसानों में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना लोगों का मुझे बहुत पसंद है। आप जैसे मुंह पे हैं वैसे आप दिल में हैं, तो मेरे लिए उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और आप अगर काइंड हैं, हम्बल हैं, उसके जैसा तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो ये है। ओके, बहुत सारी जो ऐसी यंग गर्ल्स है जो अभी आपको देख रही है, जिनका ड्रीम भी है कि वो आपकी तरह किसी एक मुकाम पे पहुँचे, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हाँ, उनके घर में भी बंदिशें हैं, उनके घर में भी ये बोला जाता है कि हमारे घर की बेटियां ये नहीं करती है, आपको भी नहीं करना है। वो भी कहीं ना कहीं छुप छुप के ऐसी
जो भी शो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयर रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई डॉक्टर अंबर बेदी नहीं होता, हर कोई इतना लकी नहीं होता। मैं ये कहूँगी कि मैंने अपने पेरेंट्स को जब बताया कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया। तो मैंने उन्हें एक बात कही थी कि आज नहीं तो कल मैं करूँगी ज़रूर। उन्हें पता है कि हमारी बेटी जो ठान लेती है वो करती ज़रूर है, चाहे वो 1 साल बाद करे, 2 साल बाद करे, चाहे कितने भी टाइम लगे, वो करेगी ज़रूर। बट मैंने उन्हें ये भी साथ में कहा था कि मैं जाऊँगी बॉम्बे, बट मैं जाऊँगी आपके आशीर्वाद के साथ, और मैं आज के बाद छुप के कुछ नहीं करूँगी, मैं आपको बता के करूँगी। व्हेन माय डैड टोल्ड मी कि तुमने ऐसे क्यों किया, व्हाई यू वर स्कैर्ड, बिकॉज उनके साथ मेरा आफ्टर ज्वाइनिंग कॉलेज हम दोनों का रिलेशनशिप एज अ फ्रेंड हो गया था। मैं अपने मम्मा से शायद इतना चीज़ें डिस्कस नहीं करती थी जितना मैं अपने पापा के साथ करती थी। तो स्टिल आई वॉज स्कैर्ड, आई डोंट नो वाई। तो मेरे ब्रदर सिस्टर वर नॉट दैट मच स्कैर्ड। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं जाऊँगी ज़रूर, मुझे जाना भी है, और आप मुझे टाइम दीजिए, बट मैं जाना आपकी ब्लेसिंग्स के साथ जाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको शायद वो काम नहीं मिल सकता जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, उन्होंने मुझे टाइम फ्रेम दिया था कि तुम्हें हम 2 महीने का या 3 महीने का टाइम देते हैं, जाके देख लो एक बार अगर तुमने डिसाइड कर लिया, एंड आफ्टर दैट you have to do what we want you to do. So I agreed, I risked my career. So I took the opportunity and they were there to support me. And trust me, when you come to Bombay without any background, there are so many challenges there in the industry itself. और क्योंकि आप नए आए हैं, आपको रहना कहाँ है, आपको खाना क्या है, आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, एंड देन यू हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर द ऑडिशंस। तो आपका एक बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है। And trust me guys, without hard work, without your back support, I don't think so आप स्ट्रगल भी उतनी ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन था कि अगर ये नहीं हुआ तो आई एम डॉक्टर तो हूँ, तो आई विल ओपन माई क्लिनिक एंड आई विल स्टार्ट माई जर्नी अगैन। बट मेरे अंदर ये था कि मुझे एक्टर बनना है, तो आई डिडंट चूज़ एनी शॉर्टकट। देयर आर शॉर्टकट्स, बट आई विल सजेस्ट डोंट चूज़ देम बिकॉज दे विल ruin योर करियर। तो आप मेहनत कीजिए, ऑडिशन दीजिए जितने दे सकते हैं, एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, आई हैव जस्ट गिवन द ऑडिशंस एंड आई गॉट द वर्क, एंड यू कैन सी मी ऑन टेलीविजन। ओके, अभी थोड़ी टाइम की पाबंदी मुझ पे भी है। लास्ट में आपसे एक छोटा सा मैसेज लेना चाहूँगी, और उसके साथ साथ न्यूज़ की हमने बात की थी, तो आज शो का जो एंड पोर्शन है वो भी आप करेंगे। मैं उसके बाद मैं भी करूँगी। दान जी। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो बस यही मेरा यंगस्टर्स को तो यही एडवाइस थी, और मैं ये चाहूँगी अपने दर्शकों से कि आप प्लीज़ वागले की दुनिया देखते रहिए, मुझे पसंद करते रहिए, मेरे कैरेक्टर को प्यार कीजिए, और आप मुझे फीडबैक तो देते ही हैं ऑनलाइन आके, तो आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। एंड इसके साथ ही आज आपने मेरे साथ बहुत सारी मज़ेदार बातें की हैं, चटपटी बातें की हैं। आई होप कि मैंने जो भी कुछ कहा शायद उसमें से कुछ यंगस्टर्स को कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। तो इसी के साथ आप अपनी अंबर बेदी माया को दीजिए इजाज़त, एंड थैंक यू सो मच प्रीति। થેન્ક યુ સો મચ ડૉક્ટર અંબર બેદી। તો આ હતા ડૉક્ટર અંબર બેદી, એટલે કે માયા, એટલે કે આઈ લાઇક પ્રોટોકોલની મલિકાએ હુસ્ન। વાગલે કી દુનિયામાં જેને તમે માયાના કિરદાર તરીકે ઓળખો છો તે ડૉક્ટર અંબર બેદી બુલેટિન ઇન્ડિયાના મહેમાન બન્યા હતા। તેમણે જણાવ્યું કે તેમને કઈ વસ્તુ ગમે છે, કઈ વસ્તુ નથી ગમતી, કેવી રીતે તેમણે મહેનત કરીને આ મુકામ સુધી પહોંચ્યા છે, પરંતુ સાથે સાથે તેમણે એ પણ કહ્યું કે મહેનતનો કોઈ ઓપ્શન નથી, મહેનતનો કોઈ શોર્ટકટ નથી। ફરીથી મળીશું આ જ સમયે આ ચેનલ પર, ત્યાં સુધી રજા આપશો। બુલેટિન ઇન્ડિયામાં, બુલેટિન ઇન્ડિયા ભરોસો ગુજરાતનો।